हेलो एंड वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल जो हमारा टेंस खत्म हुआ है प्रेजेंट का, उसी के एग्जाम्पल्स के बारे में। हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था तो आप लोगों ने उसमें वोटिंग किया है, मैक्सिमम लोगों ने कि एग्जाम्पल चाहिए। तो हम चलिए आज एग्जाम्पल को सॉल्व करना सिखाते हैं। इसमें कोई भी रूल कोई भी डिफिनीशन नहीं होगा, बस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले रूल और डिफिनीशन देखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के वहां से जरूर देख लीजिए, ठीक है। तभी आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं, शुरू से जुड़े हमारे साथ, उनको अवश्य समझ में आएगा। बस आपको रूल याद होना चाहिए। चलिए सिंपल में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने बताया हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट को छोड़ करके सब में हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल दूसरा होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद और सब में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर मेन वर्ब लिखना होता है। अगर आईएनजी लगाना है लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाना होता है वर्ब का लगाते हैं, जो भी लगाना होता है लगाते हैं। इसके बाद इस टाइप से सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारा पहला एग्जांपल है, वह काफी पी रही है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। सो आपको डिफिनेशन पहले से ही पता होगा। अंत में हमारा क्या दिखा, रही है, रहा हूं, ये सब चीजें आपको दिखेगा। तो हमने पहले ही बता दिया है कि वो किसकी डेफिनेशन होती है, वो हमारी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उसका हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, तो ही अच्छे से समझ में आएगा। सो चलिए देखिए, इसका हमने सिंपल है ना, ये हमारा ना ही निगेटिव है, ना ही इंट्रोगेटिव है, ना ही कुछ है, बस सिंपल सा एक सेंटेंस है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वह है हमारा जो सिंपल का रूल है, नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए उसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह हमारा स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए हम इसमें प्रयोग करेंगे सी को, ठीक है। ही और सी दो होते हैं, अगर पुलिंग होता है तो हम लोग ही को, और स्त्रीलिंग के लिए सी को। तो सी हो गया। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। इज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है। तो ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ में हमने प्रयोग कर दिया इज को। ओके। अब हमें क्या करना होता है, मेन वर्ब लिखना होता है। मेन वर्ब क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया है, जैसे कि खाना पीना रहना हंसना गाना, ये सब हमारा क्या होता है, मेन वर्ब। तो ये क्या है, पीना। पीना का होता है ड्रिंक, DRINK। आप यहाँ पर टेक भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा। ड्रिंक हो गया। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, हम वर्ब के साथ में ING लगाते हैं हमेशा। तो ये हमारा वर्ब हो गया ड्रिंक, इसके साथ में ING हम लगाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा पहले आप लोग वीडियो देख लो, फिर आओ यार, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सी इज ड्रिंकिंग। इसके बाद क्या है, हमारा अन्य शब्द में बचा है कॉफी। कॉफी का हमने लिख दिया COFFE। ओके। आई होप कि आपको समझ आया होगा, हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चाहे कोई भी टेंस होगा, सिंपल करना है तो उसमें पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, वर्ब को लिखेंगे, मेन वर्ब को। अगर उसमें ING लगाना है लगाते हैं, नहीं तो नहीं। यही रूल सबका है। ऐसा नहीं कि मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा है उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, सब में सब्जेक्ट ही लिखते हैं। बस इन तक बने रहिएगा। देखिए सेकंड है, वह विद्यालय जा रहा है। तो फिर से एंड में हमें क्या देखने को मिला, रहा है। ये हमारा किसका डेफिनेशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसको किस टाइप से, सिंपल है तो सॉल्व उसी तरीके से करना है, पहले सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। अब देखो रहा है, अब देखो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब 3 इज एम और आर। हमें क्या करना है, सिंगुलर के साथ इज का, तो ही हमारा सिंगुलर होता है इज, ही इज। अब देखो मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब है जाना, जाना का होता है गो। अब आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूअस में ING, तो हम लगा देंगे ING, इज गोइंग। अब देखो हमारा अन्य शब्द क्या बचा है, विद्यालय। और हमने आपको बताया विद्यालय जाने के लिए, कहीं पर जाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, और कहीं से अलगाव के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका अनुवाद। आई होप कि सिंपल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग भी कर पाएंगे। देखिए कोई भी टेंस होगा, सिंपल का रूल यही है, पहले हेल्पिंग सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर मेन वर्ब को लिखना है। ING लगता है तो ING लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म लगाना है, अगर SIES लगता है तो SIES लगाना है। जो भी रूल होगा आपको, आप रूल में पढ़े होंगे तो लगा ही लेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा है, हम दुकान से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अंत में फिर से हमारा क्या दिखा, रहे हैं। ये मत सोचिएगा एक ही टाइप का भी अंतर, देखो चुका है जाता है, तो अंतर है। बस आप लोग बने रहिएगा, और भी एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे ना।
हम दुकान से नहीं आ रहे हैं। देखो हम का क्या होता है वी, सिंपल हो निगेटिव हो चाहे जो हो, सिंपल निगेटिव में हमें पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दोनों में चाहे सिंपल हो चाहे निगेटिव हो, पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इसका इजेमार होता है, वी हमारा प्लूरल है तो इसके साथ में हम प्रयोग करेंगे आर को, वी आर। अब देखो अगर हमारा निगेटिव हो गया तो हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा निगेटिव है तो हम इसके साथ में प्रयोग कर देंगे नॉट को, वी आर नॉट। अब देखो आना का क्या होता है, कम, हमने लिखा कम। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ब हो गया ना हमारा मेन वर्ब, इसमें आईएनजी क्योंकि रही है रहा हूं, तो आईएनजी जब हम लगाते हैं तो ई हटा देते हैं इसका और आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें हम लोग एक एम और हो जाता है और आईएनजी जोड़ते हैं, तो ये हो गया हमारा कमिंग। अब देखो वी आर नॉट कमिंग, कहाँ से, दुकान से। दुकान से हम लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब दुकान से हमारा क्या होगा, अगर देखो अगर दुकान से जाएंगे तो अलगाव होगा कि नहीं, हमारा दुकान पे थे अभी वहां से हटे हैं, अलगाव होगा, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं हम फ्रॉम को, फ्रॉम। अब देखो दुकान, दुकान का होता है शॉप। आई होप ये भी क्लियर रहा होगा। ये हमारा निगेटिव था तो इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा। अब अंतिम हमारा है एक ये वाला कि मैंने तुम्हें गाली नहीं, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूं, ये हमारा सेंटेंस है, ये भी निगेटिव है और कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले हमें लिखना क्या होता है, सब्जेक्ट, चाहे निगेटिव होगा सिंपल होगा, लिखना सब्जेक्ट ही है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। अभी इसका हेल्पिंग वर्ब तीन हमने आपको बताया, इज एम आर, आई के साथ में हम प्रयोग करते हैं एम को, आपने रूल देखा होगा तो पता होगा। गाली देना का क्या होता है, एब्यूज, ए बी यू एस ई, लेकिन रहा है रही है रहे हैं, इसमें आईएनजी लगता है, आपको पता ही होगा रूल में, तो आईएनजी लगा देंगे, आई एम एब्यूजिंग। अब देखो निगेटिव था ना, तो एम के बाद हमें क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब एब्यूजिंग। देखो अब बचा क्या है, तुम्हें, एब्यूजिंग यू। ओके, आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा हो तो यार लाइक कर देना, और भी आपके फ्रेंड्स होंगे सबको शेयर कर देना, ठीक है। अगला है हमारा, चलो अभी इंट्रोगेटिव आ गया, इधर क्या है, क्या राम विद्यालय जाता है। सबसे पहले आपको क्या पहचानना होता है अंत में, कि हमारा पहचान कौन सा है ना, कौन से टेंस से है, तो ता है, ती है, ते है, तो आप पहचान ही पा रहे होंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल क्या था, रूल किसी का भी हो, इंट्रोगेटिव हो गया, क्या पहले आ गया तो उसका एक ही रूल है, हमें सबसे पहले लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखना होता है सब्जेक्ट को, इसके बाद हमें लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब हमें लिखना होता है मेन वर्ब को, किसको, मेन वर्ब। इसके बाद जो भी अन्य शब्द होंगे सबको आगे इसी टाइप से लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसका आपको पता होना चाहिए, इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डज। डज सिंगुलर के लिए लगाते हैं, डू प्लूरल के लिए। तो हमारा राम सिंगुलर है तो प्रयोग कर देंगे हम डज का, डज। अब देखो हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, राम, तो ये हो जाएगा राम, डज राम। अब देखो मेन वर्ब लिखना है ना, मेन वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, जाना, जाना का क्या होता है, गो, डज राम गो। बस अब हमारा अन्य शब्द में ये विद्यालय बचा है, गो टू स्कूल। आई होप कि ये चीज भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। अगर अब भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला है हमारा, क्या सीता खाना बना चुकी है। अभी देखो क्या इसमें, चुका है, चुकी है, चुके हैं आया ना, आपको डिफिनीशन पता ही है, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं दिखता है, किसका डिफिनीशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और उसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। तो हैज और हैव होता है इसका हेल्पिंग वर्ब, आपको पता ही होगा। और वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो देख लीजिएगा, ना समझ में आ रहा हो तो देखिए। क्या सीता खाना बना चुकी है, पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होगा। अच्छा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट हमारा सीता है, सीता सिंगुलर है तो प्रयोग करेंगे हैज को, हैज सीता। अब देखो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लिखना किसे है, मेन वर्ब। चाहे जिसका इंट्रोगेटिव इस टाइप का होगा, क्या पहले आएगा तो हम लोग प्रयोग कर देंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बनाना, बनाना मतलब पकाना का होता है, कुक। इसके बाद में इसमें देखो
प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रहना चाहिए आपको। कुक्ड, रूल याद रहेगा, डिफिनीशन याद रहेगी तो ही समझ में आएगा, ठीक है सीता कुक्ड। अब क्या बनाना है, अन्य शब्द बचा है खाना, खाना का होता है फूड। इसीलिए हमने आपको पहले ही टेंस पढ़ा दिया है, बस एग्जाम्पल देना था, आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। अभी देखो ये हमारा नेक्स्ट है कि माता जी कब स्नान कर चुकी हैं। तो देखो ये कब हमारा कहाँ है, बीच में। इस टाइप का रूल अलग है। क्या रूल है इसका, कि हमें पहले रूल हम इधर पे लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो पहले हमें लिखना होता है WS टाइप के वाक्यों को, फिर लिखना होता है हमें किसे, सब्जेक्ट को, फिर हमें किसे लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब को, फिर हमें किसे लिखना होता है, मेन वर्ब को। इस टाइप से हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा अनुवाद सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले WS टाइप का, कब हमारा WS टाइप का है, यानी कि व्हेन हो गया। अभी लिखना है थोड़ा सा, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टा हो गया। देखो इसको हेल्पिंग वर्ब को पहले करना है, अभी सब्जेक्ट को करना है, ठीक है। तो व्हेन हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसका चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज या हैव। हैज हमारी माता जी सिंगुलर है तो हैज होगा, व्हेन हैज। अब देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा माता जी यानी कि मदर। अब हमें लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, स्नान करना। स्नान करना का होता है बाथ, BATH। आपको पता होना चाहिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाथडे। हो गया हमारा अनुवाद ये वाला भी, ठीक है। ये हमारा अनुवाद हो गया। नेक्स्ट है हमारा, वह 2 बजे से क्या पढ़ रहा है। अंत में क्या दिखा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो पहचान आपको पता ही चल गया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमें पहले इंट्रोगेटिव वाक्य को लिखना है। इंट्रोगेटिव वाक्य क्या है, क्या का होता है, व्हाट। रूल यही सेम वाला प्रयोग होगा, WH वाला। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रहा है, रही है, रहे हैं, क्या क्या होता है, इज आर एम। वह हमारा सिंगुलर है तो इज। व्हाट इज ही, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब देखो मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा पढ़ना है, पढ़ना का होता है रीड, रीड। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 2 बजे से हमारा टाइमिंग दिया है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन। ये इस टाइप से होगा। देखो व्हाट हैज ही बीन। अब क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमने आपको उस टेंस में बताया था कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट को बीच में, हैज और बीन को दोनों साइड लिखते हैं। व्हाट हैज ही बीन। अब होगा पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, रीड ING लगाते हैं इसमें भी तो होगा रीडिंग। अब देखो 2 बजे से निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। हमारा 2 बजे से क्या है, निश्चित है, तो इसके लिए लिखेंगे सिंस 2 o'clock। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर रहा होगा। और भी एग्जांपल्स चाहिए आप लोगों को, चलिए और भी एग्जांपल्स करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों का वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, 13 मिनट का हो चुका है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी पे स्टॉप कर देते हैं। आप लोग और भी एग्जांपल सॉल्व करिए, अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, दूसरा वीडियो आएगा, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 3 आता रहेगा जब तक आप लोगों को समझ नहीं आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।